इस मंच का संचालन कर रहे संदीप कुमार सिंह जी और इस मंच पर उपस्थित बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बिहार सरकार की मंत्री आदरणीय श्रीमती रेणु देवी जी, हम लोगों के बड़े भाई और बिहार के जन जन के गुदरी के लाल कर्पूरी सर्वे कर्पूरी ठाकुर जी के पुत्र रामनाथ ठाकुर जी, माननीय विधायक संजय सिंह जी, माननीय विधायक सिद्धार्थ जी, माननीय विधायक संजीव चौरसिया जी, माननीय सांसद और वैशाली की माननीय प्रत्याशी बीना सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सभी नेतागण आज साथियों में आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। आज हमारे छोटे भाई और आपके चहेते, क्योंकि हमारे यहाँ पहले सांसद चिराग जी हुआ करते थे जमुई लोकसभा क्षेत्र से, और अब आपके यहाँ सांसद होंगे तो मैं इनका स्वागत भी करता हूँ और लंबे समय तक 10 साल तक जमुई का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया, इसके लिए विशेष तौर पर चिराग जी को धन्यवाद भी करता हूँ। लेकिन साथियों, आज संकल्प लेने का समय है। देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बढ़े, इसकी चिंता करना है। और आप देख रहे हैं आज दुनिया में एक ताकतवर देश के तौर पर भारत बनकर उभरा है, और भारत तब उभरा है जब आपने मतदान किया है। लोकसभा के माध्यम से आदरणीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में जब लोकसभा बना, तब से लगातार एनडीए के तौर पर काम करते रहे, और आज भारत श्रेष्ठ तभी हुआ जब बिहार के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया। 2014 के चुनाव में आपने सदैव रामविलास पासवान जी को यहाँ से सांसद बनाकर भेजा, तब से देश विकसित होने लगा। और आप सोचिए कि आदरणीय रामविलास जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत आर्थिक व्यवस्था में 12वें स्थान पर 2014 में खड़ा था, उसको नरेंद्र मोदी जी ने, ये पूरी तरह जानते हैं लोग, यह शास्त्री नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भारत को खड़ा किया, और आज अंग्रेजों को हराकर हम 5वें स्थान पर खड़ा हो गए। साथियों, ये सबसे बड़ा उपलब्धि देश का है। इसलिए साथियों, हमको चिंता करनी है। तब तक लोग भारत को सोने की चिड़िया कहता था, और सोने की चिड़िया के माध्यम से कभी अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक लूटने का काम किया, कभी मुगल आए, उसने 400 वर्षों तक भारत को लूटने का काम किया। लेकिन आज मोदी जी ने कहा भारत की अर्थव्यवस्था को ठीक करना है और मेक इन इंडिया का सपना पूरा करना है। तो आज मेक इन इंडिया के तहत सोने का शेर बनाया, जो दुनिया में बहाने का काम मोदी सरकार करने की व्यवस्था, और आज दुनिया में जनता बनेगा। लेकिन साथियों, कुछ लोग बिहार के देश में ये लोग कहते रहेंगे कि बिहार में कैसे विकास हुआ, विकास का पेड़ नहीं पहुंचा। लेकिन आप सोचिए साथियों, 2014 में आदरणीय मोदी जी जब सरकार में आए, तो मोदी जी ने कहा गांव गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया है, और लगभग 36,000 गांव में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में बिजली पहुंचाने का काम शुरुआत किया गया। और मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने 2014 के बाद इस देश के गांव गांव तक और उसके बाद घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया। लेकिन मोदी जी ने संकल्प किया है ये भारत श्रेष्ठ बनाना है, गरीबों को आगे लाना है, और अब मोदी जी ने संकल्प किया है कि 2024 में वोट कीजिए, और 2024 में वोट करिएगा तो सोलर युक्त बनाकर गरीबों के बिजली
मोदी जी ने तय कर दिया अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा और वहां बनाकर स्थापित करने का काम किया साथियों। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। साथियों अयोध्या में भगवान श्री राम जहाँ जन्म स्थान था वहाँ भव्य राम मंदिर स्थापित हो गया। अब हम लोगों ने तय किया है कि बिहार में भी माता सीता का जन्म स्थान है, हम सीतामढ़ी में भी माँ सीता का भव्य सीता मंदिर बनाने का काम किया जाएगा। इसलिए साथियों ये बिहार के विकास के, देश के विकास के, और गांव में जब आप जाते हैं साथियों तो जरूर पूछने का काम कीजिए। आप पूछिएगा, आपसे लोग पूछेंगे कि मोदी जी ने क्या दिया, मोदी जी ने पक्का मकान दिया, मोदी जी ने बिजली दिया, घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया, मोदी जी ने आपको खाने के लिए अनाज दिया। आज यहाँ पर हम लोगों के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी पहुंच गए हैं। आप लोग जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत कीजिए। तो साथियों हम जरूर बताएं कि हम बिहार के विकास के लिए घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं, घर घर तक पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं, घर घर तक खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं, घर घर तक शौचालय पहुंचाने का काम कर रहे हैं, घर घर तक बिजली कनेक्शन से उजाला योजना, गैस कनेक्शन, सभी चीजों को पहुंचाने का काम किया गया। इसलिए साथियों, लेकिन तो भी विरोधी दल कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो यूपीए के लोग हो, कांग्रेस पार्टी के लोग 75 वर्षों में 55 साल तक इस देश में राज किया साथियों, लेकिन ये देश विकास नहीं हो पाया। लालू प्रसाद जी 1990 से लेकर 2005 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बिहार के लोगों को न्याय नहीं मिला पाए, ना विकास किया, ना आरक्षण देने का काम किया। 1990 से लेकर 2005 तक ना कि पिछड़े समाज को, ना दलित समाज को, ना किसी वर्ग को आरक्षण देने का काम किया, लेकिन लालू जी ने आरक्षण किसी को दिया तो सिर्फ अपने परिवार को दिया। पहले अपनी पत्नी को आरक्षण दिया, फिर कहा मेरा बेटा पानी धोता है कि खेत नहीं खेल पाया, इसको उप मुख्यमंत्री बनाने का काम करो, उसको भी उप मुख्यमंत्री बनाया। और फिर उन्होंने कहा कि मेरा दूसरा बेटा जिसने अपनी पत्नी पर अत्याचार किया, छपरा की बेटी को घर से बाहर निकालने का काम किया, उसको मंत्री बनाने का काम किया। आजकल एक टूरिस्ट बेटी आ गई, सीधा सिंगापुर से सीधा छपरा लैंड की है, क्योंकि जंगल राज में तो सब लोग पलायन कर गए थे साथियों। हम पलायन कर गए थे, हम लौट कर फिर वापस आए हैं जब नीतीश कुमार जी और मोदी की सरकार ने बिहार में सुशासन स्थापित किया। इसलिए साथियों आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, आदरणीय राजनाथ जी का कार्यक्रम छपरा में है, हमको उस कार्यक्रम में भी जाना है। मेरी